राम राम सरपंच साहब। राम राम बहनों, राम राम। और क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक है। बाल बच्चे सब सही हैं? भगवान की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अरे हाँ बहनों, क्या तुम्हें पता है ग्राम सभा की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। मैंने चौकीदार से कहकर बुनियादी भी करवाई थी और जगह जगह पर सूचना भी चिपकवाई थी। सरपंच जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने चौकीदार को मुनादी करते हुए नहीं सुना और मैंने ना ही कोई सूचना पढ़ी। मैं पढ़ूंगी भी कैसे? मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। अरे बहन, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो उस दिन शहर गई थी। वो देखो सामने बोर्ड पर सूचना भी चिपकी है जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है सरपंच जी, मैं जरूर आऊंगी। क्या मैं अपनी माँ को भी साथ ला सकती हूँ? अवश्य। इस ग्राम सभा की बैठक में सभी महिलाएं और पुरुष समान भागीदार रखते हैं। ठीक है सरपंच साहब। माइक देखना रही है। राम राम सभी को। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। धन्यवाद सरपंच जी। माइक आदर व सम्मान के योग्य ग्राम सभा के सभी सदस्यों व विभिन्न विभागों से यहाँ पर उपस्थित अधिकारीगण, आप यहाँ आज की इस बैठक में उपस्थित हुए, मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस सभा में आए, मैं इसका भी आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ मैं इस बैठक की कार्यवाही के शुभारंभ का भी घोषणा करती हूँ। उपस्थित जनों, मेरा यह भी कर्तव्य बनता है कि मैं आपको श्री रणधीर सिंह जी के निधन की सूचना दूं। वह बहुत ही सहनशील व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली था। हाँ सरपंच जी, रणधीर सिंह बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो हमेशा हंसते रहते थे। उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी सरपंच जी, वह बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। जी, रणधीर सिंह जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वह ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में भाग लेते थे। वह पंचायत का ध्यान उस तरफ आकर्षित करते थे जिस तरफ कोई समस्या हो। वह ग्राम के विकास की बात करते थे। परंतु यह बहुत ही दुख की बात है कि इस बैठक में वह हमारे साथ नहीं है। उनकी जीवन लीला एक सड़क दुर्घटना के चलते समाप्त हो गई। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं और अपनी पंचायत की तरफ से यह अनुरोध करती हूँ कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण करें। आगे की कार्यवाही के लिए मैं श्री पंच धर्मपाल जी को पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाने के लिए कहूंगी। आदरणीय सरपंच जी, उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व सम्मानित ग्रामवासियों, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्राम सभा की पिछली बैठक 26/9/2024 को हुई थी। उनमें से जिन मुद्दों पर स्वीकृति बनी है वे इस प्रकार हैं।
बस अड्डे के पास वाले तालाब को खुदवाकर सफाई कराना, पशु अस्पताल में डॉक्टर के रिक्त पद को भरना, सिलाई सेंटर खुलवाना, गांव में डस्टबिन रखवाना, पीएम आवास योजना के तहत दूसरी किस्त दिलवाना, बस अड्डे पर सार्वजनिक शौचालय बनवाना। धन्यवाद। उपस्थितजनों, जैसा कि पंच श्री धर्मपाल जी ने आपके सामने पिछली बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया है, जिनमें से तालाब का पानी निकाल दिया गया है और अभी वहां खुदाई चल रही है। मंदिर वाली गली को पक्का कर दिया गया है। अस्पताल में जो डॉक्टर का पद रिक्त था, उसके लिए हमने पशु विभाग हरियाणा सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया है और 2 बार रिमाइंडर भी भेज दिया है, परंतु अभी तक वहां से हम तक कोई भी खबर नहीं पहुंची है, ना ही उन्होंने इस पद को भरा है। सिलाई केंद्र खोलने के लिए जगह का चयन कर लिया गया है। महिला विभाग व बाल केंद्र विभाग से भी अनुमति ले ली गई है। गांव के मुख्य स्थानों पर डस्टबिन रखवा दिए गए हैं और पीएम आवास योजना के तहत जिनको मकान बनाने के लिए पहली किस्त दे दी गई थी, उनको दूसरी किस्त दिलवा दी गई है। धन्यवाद। सरपंच साहब, तालाब का पानी निकाल दिया गया है और खुदाई चल रही है। यह तो अच्छी बात है, परंतु तालाब में निकाली जा रही मिट्टी ठेकेदार द्वारा बेची जा रही है। अगर इस मिट्टी को गांव की फिरनी पर और सरकारी स्कूलों के मैदान में डाल दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तालाब भी खुद जाएगा और गांव की फिरनी और सरकारी स्कूलों के मैदान का भर्त भी हो जाएगा। क्यों भाइयों, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। यह सूचना देने के लिए धन्यवाद। यह बहुत ही चिंता का विषय है कि जिस ठेकेदार पर हमने इतना विश्वास किया, वह यह कार्य कर रहा है। तो आप सभी इस बात से सहमत हो कि मिट्टी को फिरनी में और स्कूल के मैदान में डलवाया जाए? तो ठीक है, ऐसा ही होगा, यहीं पर डलवा देंगे इस मिट्टी को। आदरणीय सरपंच साहब, अस्पताल में डॉक्टरों के बिना पशुओं का इलाज नहीं हो रहा है। किसान तो बस नमस्ते गुरु जी। सर मैंने कहा जी आपके सर ने मैं कहा जी आपके वो चलो यह सूचना देने के लिए धन्यवाद। मैं पूरा प्रयत्न करूंगी कि इस विषय में मंत्री जी से मिला जाए। पिछली बैठक में जो मुद्दे हमने पता किए थे, जिन पर चर्चा की थी, उनमें से अधिकतर मुद्दे हल हो चुके हैं, परंतु जो शेष मुद्दे रह गए हैं, उनको भी हम जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, मैं भी अपनी बात कह सकती हूँ? जी कहिए। सरपंच जी, बस अड्डे पर शौचालय तो बना दिया है, उसमें सफाई तो होती नहीं, बदबू उठी रहती है। क्या फायदा उस शौचालय का? यह सूचना देने के लिए धन्यवाद। हमने इस गांव में सफाई के कार्य के लिए 4 सफाई कर्मचारी लगाए हुए हैं। इस वार्ड की सफाई की जिम्मेदारी सफाई कर्मचारी रामफल की है। पंच जी, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सफाई कर्मचारी से सफाई करवाओ और उसकी सफाई भी चेक करो। जी सर, कुछ दिनों से कर्मचारी का बेटा बीमार हो रहा है, इसीलिए साफ सफाई नहीं करवाऊंगी। मैं दूसरे कर्मचारी को बोलकर साफ सफाई करवा दूंगा। धन्यवाद जी। अब हमारे ग्राम सचिव आय व्यय का ब्यौरा देंगे। सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। पिछले वर्ष हमें जिन साधनों से आय प्राप्त हुई, वे सभी इस प्रकार से हैं। शामलात जमीन को पट्टे पर देने से आए 5 लाख, मछली पालन के लिए दोनों तालाबों से आए 2,60,000, दुकानों का किराया 55,000, पशु मेले से पर्ची काटने पर प्राप्त आय 12,000, श्राद्ध के ठेके से आमदनी 25,800, कूड़ा करकट से प्राप्त आय 5200, सरकारी ग्रांट 15 लाख, मोबाइल टावर लगाने का किराया 55,000, कुल जमा 19
13,000। खर्चा, तालाब का पानी निकालने पर खर्च 1,12,000। मिट्टी की खुदाई का खर्च 2,50,000। मंदिर वाली गली पक्की कराने का खर्च 3,15,000। सिलाई केंद्र निर्माण पर खर्च 1,50,000। बस अड्डे पर शौचालय निर्माण पर खर्च 1,20,000। कुल खर्च 9,47,000। पंचायत फंड में बकाया धनराशि 9,66,000। यह पैसे हमारे ग्राम पंचायत के फंड में शेष है। धन्यवाद। आदरणीय ग्रामवासियों, क्या जो ग्राम सचिव ने हमें आय व्यय का ब्यौरा दिया है, जो हिसाब किताब दिया है, आप उससे सहमत तो हो ना? हाँ, सहमत हैं। इस बैठक की कार्यवाही का अगला मत लेखा परीक्षण रिपोर्ट है। अब मैं ग्राम सचिव जी से कहूंगी कि वह लेखा परीक्षण रिपोर्ट लें और ऑब्जेक्शन बारे जानकारी भी दें। आदरणीय सरपंच साहब और ग्रामवासियों, हमारे रिकॉर्ड का मार्च 2024 को ऑडिट हुआ था और हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारा सारा लेन देन व लेखा जोखा सही पाया गया और कोई भी ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं पाया गया। धन्यवाद। यह बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी लेखा परीक्षण रिपोर्ट पर कोई भी ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं है। अब ग्राम सचिव बजट के बारे में बताएंगे। बजट अनुमान वर्ष 2024 से 25। पंचायत के अनिवार्य खर्च, बिजली के बिल 50,000, सफाई कर्मचारी व चौकीदार का वेतन 2,80,000, खेलकूद प्रतियोगिता 7,000, योग 3,37,000, निर्माण कार्य की मद के कार्य, पब्लिक वर्क्स 15 लाख, जन स्वास्थ्य में शिक्षा 12 लाख, अन्य मद 5 लाख, योग 32 लाख, ऋण की अग्रिम व भुगतान, ऋण की किस्त 80,000, अंशदान स्कीम 1,20,000, कुल खर्च 53,37,000। बजट अनुमान वर्ष 2024 से 25 आमदनी, ग्राम पंचायत के अपने स्रोतों से आए शामलात भूमि 24 लाख, फलों वाले वृक्षों से आए 15,000, मछली पालन तालाबों से आए 8 लाख, दुकानों का किराया 60,000, कुर्डियों यानी गोबर खाद से आए 20,000, मेलों से आए 35,000, कुल योग 33,30,000। सरकारी अनुदान PRI 5 लाख, मनरेगा 11 लाख, योग 16 लाख, अंशदान व स्कीम CD अनुदान व अन्य 5 लाख, दान स्कूल भवन के लिए 7,000, खेलों के लिए 1,50,000, योग 13,50,000, कुल आय 67,80,000। बजट अनुसार साल वित्त वर्ष में अनुमानित आय 67,80,000, कुल व्यय 53,37,000, वर्ष के अंत में अनुमानित बकाया 14,43,000। धन्यवाद। आज की कार्यवाही का अगला मत भावी विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे। मैं आप सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करती हूँ कि शांति बनाए रखते हुए अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को इस पंचायत की जो बैठक है उसके सामने रखें। सरपंच जी, क्या मैं आपके सामने की बात कर सकता हूँ? जी रखिए। सरपंच जी, हमारे मोहल्ले में आंगनबाड़ी के लिए कोई भी भवन नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस ग्राम सभा के सामने इस पर विचार करते हुए हमारे मोहल्ले में आंगनबाड़ी के लिए एक भवन तैयार किया जाए। धन्यवाद। जी, यह सुझाव सही है, परंतु इसके लिए मुझे सभी पंचों व सभी ग्रामवासियों से इसके बारे में चर्चा करनी होगी। मैं इसके बाद आपको इसकी सूचना पहुंचा दूंगी। सरपंच जी, क्या मैं भी कुछ कह सकता हूँ? जी कहिए। सरपंच जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये ग्राम सभा बुलाई और हमें बोलने का मौका दिया। सरपंच जी, मेरी समस्या यह है। सरपंच साहब
बात कहनी है। जी बेटा बोलिए। जी धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल स्कूलों में खेलों का बहुत अच्छा स्कोप है और बच्चे नशे आदि से भी बचे रहते हैं। मेरा आपसे और हमारे गांव में स्टेडियम की कमी है, यदि स्टेडियम बनवा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पर विचार करें। जी बेटा, आपकी बात पर अवश्य विचार किया जाएगा, परंतु स्टेडियम बनवाने के लिए मुझे सभी पंचों से विचार विमर्श करना पड़ेगा। धन्यवाद। सरपंच साहब हमें भी इजाजत है। जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच साहब, मुझे बोलने का समय दिया। जैसे हम जानते हैं कि अपने गांव का पानी बहुत खारा है और हमें ही लोगों को पीने का पानी बाहर से लाना पड़ता है। आप हमारी भी समस्या का समाधान कीजिए। किसी जल पूर्ति विभाग या पंचायत से कहकर गांव में पानी की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। जल हमारे लिए अति आवश्यक है, इसलिए जल्द से जल्द जल की आपूर्ति के लिए मैं सभी पंचों से विचार विमर्श करके इसका प्रबंध करवाती हूँ। धन्यवाद। मैं भी बोल सकती हूँ सरपंच जी। जी आप भी अपना मुद्दा उठाओ। अपने गांव में कोई भी सिलाई सेंटर नहीं है, अगर खुलवा दिया जाए तो लड़कियां भी सिलाई सीख सकती हैं। इस पर गौर कीजिए। जी यह बहुत ही अच्छी बात है कि आपने सभी लड़कियों के विषय में सोचा। मैं सभी बच्चों से विचार विमर्श करके इस बारे में आप तक सूचना पहुंचा दूंगी। सरपंच जी, क्या मैं भी अपनी बात कह सकता हूँ? जी कहिए, आप भी अपनी बात सुनाइए। धन्यवाद सरपंच जी, आपने मुझे इस ग्राम सभा की बैठक में बोलने का अवसर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, गांव का गंदा पानी नालियों में से होकर मुख्य तालाब में जाता है, जिससे कारण तालाब का पानी खराब हो रहा है और पशुओं को पिलाने लायक नहीं बचा है। पानी के लिए बीच बीच में जगह देखकर सोखते गड्ढे बनवाए जाएं, 3 या 5 फुट सिस्टम बनवाए जाएं, ताकि पानी साफ होकर दोबारा से काम आ सके। साथ ही साथ तालाब के किनारे पर पेड़ भी लगने चाहिए। यदि ऐसा होगा तो कितना हरा भरा साफ सुथरा होगा अपना गाँव। यह सुझाव बहुत ही अच्छा है कि हमारे गांव का पर्यावरण अच्छा होगा। मैं इसके विषय में भी सभी पंचों व सभी ग्राम सभा के सदस्यों से विचार करके आप तक सूचना पहुंचा दूंगी और जितनी जल्दी हो सके यह प्रयत्न करूंगी कि यह योजना लागू की जाए। धन्यवाद। मैं ग्राम सचिव जी से अनुरोध करूंगी कि आज की इस बैठक में जो भी मुद्दे उठाए गए वह उनको पढ़कर सुनाएं। जी सरपंच जी, आज की बैठक में उठाए गए मुद्दे इस प्रकार से हैं। आंगनवाड़ी भवन निर्माण करवाना, मुख्य सड़कों से कुर्डियां उठवाकर सफाई करवाना, सोखते गड्ढे बनवाना, 5 पॉइंट सिस्टम लागू करवाना तथा पेड़ पौधे लगवाना, सिलाई केंद्रों का निर्माण करवाना, जल आपूर्ति व्यवस्था करवाना। धन्यवाद। आदरणीय ग्रामवासियों, आज की सभा में उठाए गए मुद्दों में से जो कार्य आप सभी को सबसे पहले करवाना है, आप मुझे बता दीजिए। अरे ऐसे मत बोलिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कृपया एक एक करके अपनी बात को रखें। सरपंच जी, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जी कोई और? पहले स्टेडियम बनवा देना चाहिए। जी कुछ और? सरपंच साहब, पहले पानी पीने की समस्या को दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी सरपंच साहब, सबसे पहले सिलाई सेंटर खुलवा दिए जाने चाहिए। जी आप सभी के विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले सफाई के कार्य को करने के लिए कहूंगी, क्योंकि सफाई हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यदि गांव में साफ सफाई होगी तो गांव के सभी लोग निरोगी होंगे। अब दूसरे नंबर पर बताओ। अरे फिर से आप एक साथ बोल रहे हो, एक एक करके अपनी बात को रखो।
सरपंच जी स्टेडियम ही बनवा देना चाहिए पहले। कोई और? सरपंच जी सबसे पहले सिलाई सेंटर खुलवा दिए जाने चाहिए। जी कुछ और? सरपंच जी सबसे पहले तो पानी की समस्या को दूर किया जाए क्योंकि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। दोबारा से मैं आप सभी के विचारों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जल आपूर्ति की समस्या को दूर करने के लिए आपसे अनुमति लूंगी, क्योंकि पीने का पानी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पानी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, इसलिए सबसे पहले जल आपूर्ति की समस्या को दूर किया जाएगा। अब तीसरे नंबर पर बताओ। सरपंच जी जैसा आपको उचित लगे आप अपनी समस्या कीजिए। धन्यवाद। आपने मुझे कहा कि आप अपनी समस्या कीजिए, परंतु यह बैठक आप सभी की है। आप सभी की समस्याओं को सुना जाता है। सभी कार्य आपकी अनुमति से ही किए जाएंगे। तो इसके बाद जो आंगनवाड़ी भवन होगा उसका निर्माण करवाया जाएगा। उसके बाद स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा। ठीक है सरपंच साहब। जी सिलाई सेंटर तो रह ही गया। हाँ, यह तो रह ही गया। मैं बाल विभाग और महिला विभाग से अनुमति लेकर इसकी भी व्यवस्था करवाऊंगी। धन्यवाद। ग्राम सचिव जी, क्या हम सिलाई केंद्र के लिए प्रशिक्षक लगा सकते हैं? जी सरपंच जी, पंचायत समिति की पूर्व अनुमति से हम प्रशिक्षण लगा सकते हैं। यह मत यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद जो इस कार्यवाही का अगला मत है वह सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आदर व सम्मान के योग्य ग्रामवासियों, वैसे तो आमतौर पर विकास का मतलब गली, नाली, सड़क, पंचायत निर्माण, घर निर्माण आदि से लिया जाता है। हाँ, ये भी विकास है, परंतु असली विकास तो ग्रामीणों का विकास है। गली, नाली ये सब तो सुविधाएं हैं, परंतु आजकल के जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हैं, शिक्षा पर भी ध्यान नहीं देते और स्वास्थ्य भी खराब रहता है, गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं। क्या ऐसे में ग्रामीण विकास होगा? नहीं होगा। इसके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, बच्चे, महिलाएं व जो कमजोर है उनका ख्याल रखा जाए, वही असली मायने में ग्रामीण विकास होगा और यही संपूर्ण विकास भी होगा। धन्यवाद। क्या जो जानकारी हमारे ग्राम सचिव जी ने आपको दी है आप इससे सहमत हो? हाँ, सहमत है। तो इसके विषय में कोई बोलना चाहेगा? सरपंच जी, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच जी। मैं गंभीर मुद्दे पर गांव का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। पिछले साल हमारे गांव में 62 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें से 25 लड़कियां और 37 लड़के हुए। इस इन तक 57 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें से 25 लड़कियां और 32 लड़के हुए। लिंग अनुपात में इतना अंतर क्यों है, यह एक चिंता का विषय है। धन्यवाद। सरपंच जी मैं भी अपनी बात कहना चाहती हूँ। जी कहिए। माननीय सरपंच जी और ग्रामवासियों, अपने गांव में पिछले वर्ष के मुकाबले स्थिति में सुधार है, पर और ध्यान दिया जाने की भी आवश्यकता है कि कहीं भ्रूण हत्या तो नहीं हो रही। इसके लिए एक निगरानी समिति बनाए जाने की जरूरत है। धन्यवाद। यह सच में चिंता का विषय है कि हमारे गांव में लिंग अनुपात में इतना अंतर क्यों है। कहीं सच में भ्रूण हत्या तो नहीं हो रही। मैं इसके लिए एक समिति बना ही देती हूँ। तो बताओ इस समिति में कौन कौन हो? क्या श्रीमती सुदेश कुमारी जी को इस समिति का अध्यक्ष बना दिया जाए? जी हाँ। तो ठीक है, इस समिति की अध्यक्ष पंच श्रीमती सुदेश कुमारी जी होंगी। इसके साथ ही हम इसमें एक आशा वर्कर, 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व एक ANM सदस्य को ले लेंगे। यह 5 सदस्य यह निगरानी रखेंगे कि किन किन की अभी शादी हुई है
बच्चा पैदा होने की आशा है वह कौन लिंग की सिफारिश की भी निगरानी रखेगी। धन्यवाद। सरपंच जी, मैं भी बोल सकती हूँ? जी, आप भी अपनी बात रखिए। धन्यवाद सरपंच जी, मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारा गांव स्वच्छ गांव व निर्मल गांव है। गांव के सभी घरों में शौचालय बने हुए हैं। यह तो हमारे लिए और गांव के लिए बहुत ही गर्व की बात है। परंतु सरपंच जी, आप तो जानते हैं कुछ लोग अब भी खेतों में घूमने को जाते हैं। यह तो हमारे लिए और गांव के लिए बहुत ही शर्म की बात है। इस पर गौर दीजिए। धन्यवाद। यह रख दे बस। हमारे गांव के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि गांव में सार्वजनिक शौचालय होने के बाद भी आप बाहर घूमने जाते हैं। तो इसके लिए भी क्या आप निगरानी करनी पड़ेगी? जी नहीं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप आगे से ऐसा ना करें। अपने घर में बने शौचालय या फिर सार्वजनिक शौचालय में ही घूमने जाएं। अब से यदि कोई ऐसा पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना लगेगा। पहली बार यदि कोई पकड़ा जाता है तो उस पर 100 रुपए जुर्माना लगेगा। यदि कोई दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उस पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। यदि कोई फिर भी नहीं मानता और तीसरी बार पकड़ा गया तो उस पर 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। फिर मत कहना कि जुर्माने की राशि इतनी अधिक है। यदि आप मानोगे नहीं तो जुर्माना भरना पड़ेगा और अवश्य भरना पड़ेगा। क्यों साथियों? सरपंच जी, अगर कोई फिर भी नहीं माना तो? अगर कोई फिर भी नहीं माना, यदि कोई जुर्माने के बाद भी नहीं माना तो सीधा दंड मिलेगा। दंड ऐसा कि पुलिस के हवाले होगा। सरपंच जी, हमारे स्कूल के बच्चों की एक टीम बनी हुई है जो ये निगरानी रखती है बाहर घूमने जाने वालों के नाम और किस समय किस जगह गए उनके नाम की सूची आपको दे दी जाएगी। यह बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे इस बारे में जागरूक हैं। यह अच्छी बात इसलिए है क्योंकि बच्चे हमारे आने वाला भविष्य है, तो इसलिए उनका जागरूक होना अति आवश्यक है। जी प्रधानाचार्य जी, यह अच्छा होगा वह मुझे सूची दे दे। अब हमारे बीच जो विभिन्न विभागों से उपस्थित यहाँ पर अधिकारीगण आए हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वह अपनी बात को इस पंचायत में रखें। सबसे पहले मैं प्रधानाचार्य श्री अश्विनी कुमारी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वह सभी सभा के सामने अपनी बात को रखें। धन्यवाद सरपंच जी। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारा विद्यालय बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है और विद्यालय के सभी स्टाफ सदस्य बहुत मेहनती हैं। हमारे विद्यालय की लड़की त्रिशा ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और हमारे विद्यालय के छात्र चेतन ने दौड़ में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हमारे विद्यालय के बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त रख दो इसको, कोई बात नहीं। हमारे विद्यालय के बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए अनेक प्रयास कर रही है। बहुत सी योजनाएं भी चलाई हुई हैं, परंतु कुछ समस्याएं भी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। विद्यालय में लगे नल से बच्चे पानी पीते हैं जो कि पीने लायक नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि विद्यालय में एक आरओ और वाटर कूलर लगवाया जाए। परंतु दूसरी समस्या यह भी है, विद्यालय में पीटीएम की बैठक में बच्चों के अभिभावक बहुत कम आते हैं, जो बैठक बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि पीटीएम की बैठक में सभी जरूर आया करो। धन्यवाद।
धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। मैं इसका प्रयत्न करूंगी कि आपके स्कूल में एक आरओ, एक वाटर कूलर अवश्य लगवाया जाए, परंतु इसके लिए मुझे सभी पंचों व सभी ग्राम सभा के सदस्यों से विचार विमर्श करना पड़ेगा। और मैं आप सभी ग्रामवासियों को भी यही कहूंगी कि आप अपने बच्चों के जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें अवश्य जाएं, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें आपको यह पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा है और उसने परीक्षा में कितना किया है। इससे आपको उनके अंक भी पता लगेंगे। अब हमारे बीच बिजली विभाग से एसडीओ साहब भी आए हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वह भी मंच पर आकर अपनी बात इस सभा के सामने रखें। आदरणीय सरपंच साहब व उपस्थित ग्रामवासियों, मैं अपने विभाग की कुछ योजनाओं की जानकारी आपको देना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिजली की बचत की आदत डालो, फालतू खर्च ना करो। हमारा विभाग 75 रुपये में एलईडी बल्ब देता है। वह 8 वोल्ट का बल्ब 100 वोल्ट के सामान्य बल्ब से भी अधिक रोशनी देता है और 3 वर्ष की गारंटी भी देता है। इसलिए एलईडी बल्ब का ही प्रयोग करो। बिजली तो आती नहीं गाँव में, इसका क्या फायदा? सरकार की अपना गांव जगमग गांव योजना है, जिसमें 24 घंटे गांव में बिजली आती है। हमारे गांव में यह योजना लागू की जाएगी। हाँ, हो जाएगी, पर इसके लिए गांव के 100% बिजली बिलों का भुगतान करना होगा। जी, मैं प्रयास करूंगी कि सभी बिजली के बिल भरे जाएं। जी, अगर सौर ऊर्जा यंत्र लगवाते हैं तो उसमें भी फायदा होता है। 25% तो सरकार सब्सिडी भी देती है। खर्च पर बिजली बिल भी कम हो जाता है। एक बार लगाओ, 25-30 साल प्रयोग करो, कोई झंझट नहीं। सारा 50-55 हजार रुपए का लग जाता है 1 किलोवाट का। धन्यवाद। जी एसडीओ साहब जी, मैं आप तक लिस्ट भिजवा दूंगी जो इस यंत्र को लगवाना चाहेगा। अब हमारे पास पिछले 15 दिन पहले नोटिस आए थे, जिनमें से एक नोटिस जयपाल, दूसरा सुबिंदर कौर, तीसरा संगीता का था। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि वह साथ वाले कमरे की टेबल पर रखे दस्तावेजों की जांच कर लीजिए। सरपंच जी, जो पंच ना तो इस बैठक में और ना ही पिछली बैठक में आए, तो उन पर भी तो कार्यवाही की जानी चाहिए। अवश्य कार्यवाही तो करनी चाहिए। इस बैठक में 2 पंच यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, जिनमें से एक की सूचना मुझे मिल चुकी थी। जिनमें से एक महिला पंच है, उनका नाम प्रियंका है। उनकी अभी डिलीवरी हुई है, यह मुझे सूचना मिल चुकी थी। परंतु जो दूसरा पंच है वह बिना सूचना के गैर हाजिर है, तो कार्यवाही तो होनी ही चाहिए ना साथियों। तो इसकी सूचना मैं निदेशकों को आगामी कार्यवाही के लिए भेज दूंगी। आज की इस बैठक में आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं आप सभी का दोबारा से धन्यवाद करती हूँ। आपने शांति बनाए रखते हुए इस सभा में अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को हम पर विश्वास करते हुए बेझिझक इस सभा में सबके सामने रखा। मैं सभी अधिकारियों से भी धन्यवाद करूंगी कि वह अपना कीमती समय निकालकर इस बैठक में उपस्थित हुए। मैं आप सभी का दोबारा धन्यवाद करती हूँ कि आपने शांति बनाए रखी। आज की यह बैठक यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।